दोस्तों, लोग शेयर बाज़ार में पैसा नहीं आते बल्कि वो अपने सोच, धैर्य और आत्मविश्वास को भी आते हैं। और जब ये तीनों चीज़ें जाने लगती हैं तो साथ साथ ये पैसे को भी ले जाती हैं। दोस्तों, ये बात कोई मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ, मैं इसका खुद भुक्तभोगी हूँ और इस दौर का खुद साक्षी रहा हूँ। मैंने अपने 70 साल के शेयर बाज़ार के करियर में कई बार चार्ट पर तो जीत हासिल करी, लेकिन अपने माइंडसेट के कारण हार गया। और जब माइंडसेट की हार हुई तो मुनाफे के बाद भी नुकसान हाथ आया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मार्केट साइकोलॉजी के उस स्तर की जो आपको डर और लालच से निकालकर उस स्तर तक ले जाती है जहां पर हम खुद को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीडियो पर। वीडियो में कही गई कोई भी बात अगर आपको कहीं पर भी अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर करना। आपके लाइक से बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों, सोचिए वो कौन सी गलती है जिसे हम बार बार करते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि वो गलती को दोबारा नहीं करेंगे, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे और अपने लिमिट पर रहकर ही किसी ट्रेड को उठाएंगे। लेकिन जैसे ही बाज़ार खुलता है ये चीज़ें गायब हो जाती हैं। ऐसा लगता है मानो हमसे कोई ट्रेड करवा रहा है। ऐसा होता है ना दोस्तों? ये कोई और नहीं, असल में ये हमारा अवचेतन मन होता है जिसे हमने कभी नहीं बदला और जिस पर हमने कभी काम नहीं किया। दोस्तों, ये चीज़ें तब समझ में आती हैं जब हमारे पास बाज़ार में करने को कुछ नहीं रह जाता है। कहने का मतलब है हम अपना सारा कैपिटल बाज़ार को दे चुके होते हैं और जो यहाँ पर पहले अपने अवचेतन मन पर काम करता है फिर बाज़ार में कोई ट्रेड लेता है वही लंबे समय तक टिके रहता है और पैसा भी बनाता है। हम बचपन से सुनते आए हैं पैसा कमाने में बहुत मेहनत लगती है, पैसा जल्दी आ गया तो टिकेगा नहीं, या ज़्यादा पैसा बर्बादी की जड़ है। दोस्तों, अब सोचिए ऐसी चीज़ें अगर हमारे भीतर हैं, चाहे हम कितनी अच्छी भी रणनीति क्यों न बना लें, हमारा दिमाग उस पैसे से डरने लगेगा और हमें लॉस करवा देगा और हम खुद को दोष देने लग जाएंगे। और लॉस के बाद खुद को दोष देना सबसे खतरनाक आदत है। दोस्तों, मैंने अपने ट्रेडिंग करियर में ऐसा दौर भी देखा है जब मुझे ये लगने लग गया था कि ट्रेडिंग मेरी बस की नहीं है, मैं गलत जगह आ गया हूँ। यानी अगर मैंने ट्रेडिंग करके लॉस किया है तो ये लॉस केवल मेरे पैसे का नहीं था, यहाँ पर मेरी आत्मा, मेरी पहचान और मेरे आत्मविश्वास का भी नुकसान हो रहा था। और ये बात धीरे धीरे समझ में आई, ट्रेडिंग में हार का मतलब ये नहीं है कि मेरी व्यक्तिगत हार है। दोस्तों, ट्रेडिंग को खुद से अलग देखना ज़रूरी है। मैं हारा कहने के बजाय मेरी रणनीति फेल हुई ये कहना उचित है। दोस्तों, केवल समस्या को बताना काफ़ी नहीं होता। अब इसके समाधान की बात करते हैं। इसके समाधान के लिए आपको क्या करना होगा? पहला, हर ट्रेड के बाद सेल्फ टॉक कीजिए। मैंने इस ट्रेड में क्या सीखा? क्या मैं इसे और बेहतर कर सकता था? क्या मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा था? क्या मुझ पर इमोशन हावी थे? खुद से ऐसे सवाल करने की आदत आपको गलतियों से ऊपर उठने में मदद करेगी। दूसरा, जर्नलिंग की आदत डालिए। हर ट्रेड में आपका क्या इमोशन रहा और क्या डिसीजन रहा, उस ट्रेड में कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, इसको कहीं पर लिखिए। ऐसा करने से कुछ ही हफ्तों में आप अपने मानसिक पैटर्न को समझने लगेंगे और जब आप उसको समझेंगे तभी उसमें सुधार करने के लिए कुछ काम कर सकते हैं। तीसरा, अफर्मेशन कीजिए। हर सुबह मार्केट खुलने से पहले खुद से कहना बहुत ज़रूरी है, मैं धैर्यवान हूँ, मैं प्रोसेस को फॉलो करूँगा, रिजल्ट खुद ब खुद आएंगे, मैं लॉस से नहीं डरता, मैं लॉस से कुछ सीखता हूँ। शुरुआत में आपको ये कुछ फिल्मी लगेगा, ऐसा लगेगा कोई पागलपंती है, लेकिन यकीन मानिए ये चीज़ काम करेगी, क्योंकि जो बात बार बार हम अपने दिमाग से कहते हैं वो सच बन जाती है। और बाज़ार में लंबे समय तक टिके रहने के लिए अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ार में वही लोग सफल होते हैं जो अपने आप को बार बार सुधारते हैं। बाज़ार में चार्ट तो हर कोई देखता है, लेकिन अपने दिमाग के पैटर्न को बहुत कम लोग देखते हैं। अगर आपने ये सीख लिया तो लॉस भी आपकी पूंजी बन जाएगा। आज की बात का निष्कर्ष यही है, शेयर बाज़ार में सबसे बड़ी लड़ाई आपके और आपके डर के बीच होती है और जो इसमें जीत गया उसने मार्केट को जीत लिया। इसलिए अपने माइंडसेट को बदलिए, बाज़ार आपके लिए बदल जाएगा।
दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को ब्लॉग फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट www.girishpathak.com पर जाकर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर स्पष्ट कर दूँ, ये वीडियो एजुकेशन के उद्देश्य से बनाया गया है, ये कोई निवेश सलाह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।